रुख करेंगे जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। रोहेला वाली, सादिकाबाद और कानपुर में बारिश से जलथल एक हो गया। दुनियापुर में भी तेज बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कपास के काश्तकार बारिशों से शदीद परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशें शुरू हो चुकी हैं। शदीद बारिशों के बायस के काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना है। रोहेला वाली, सादिकाबाद और कानपुर में बारिश से जलथल एक हो गया। दुनियापुर में भी तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सोने पे सुहागा के बारिश के बाद बिजली आ गई है, बिजली गायब भी हो जाती है। कपास के काश्तकार बारिशों से शदीद परेशान है, नुकसान का खदशा भी है। सादिकाबाद, रोहेला वाली और कानपुर में बारिश से जलथल एक हो चुका है। दुनियापुर में भी तेज बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। सोने पे सुहागा के बिजली भी गायब हो गई। कपास के काश्तकार बारिशों से परेशान है, नुकसानों का भी खदशा है। लिया में सैलाबी रेला तो गुजर गया, मगर तबाही के असरात पीछे छोड़ गया। नशेबी इलाकों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात के नक्शे ही मिट गए। कुंडीवाला में इलाके पर चावल, तिल और गन्ने की फसलें सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ाहिर फराज। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब ने नशेबी इलाकों में तबाही फैला दी। सैलाब को गुजरे कई दिन गुजर गए, मगर इंतजामिया को ताहाल मुतासरीन की खबर न हुई। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब हर चीज बहा कर ले गया, मगर हुकूमतों को मुतासरीन का ख्याल न आया। हुकूमत लिया को आफतज़दा करार देकर इमदाद को यकीनी बनाए। हुकूमत को इमदाद करनी चाहिए, करे आवे मौके ते देखे, कहीं पूछा तक कोई देखने तक ही नहीं आया भाई यही था क्या हालात गुजरते, क्या मसला है, क्या मसले मसाइल हैं अवाम के हैं। सैलाबी पानी तो गुजर गया, मगर टोबों में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिससे मकीन दोहरी मुश्किलात का शिकार है। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब जदगान की इमदाद न की गई तो कोट सुल्तान में लिया कोट अदू रोड बुला करके एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के ज़ाहिद सरफराज, लिया। कोट अद्दू में सैलाब और रोतकोहियों का पानी बना गम की कहानी। रोही टीम पहुंची बीट छिजड़ेवाला में, जहां सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान के नीचे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के घर, फसलें सब दरियाबुर्द हो चुके हैं। मुतासरीन को कश्ती आने जाने में मुश्किलात का सामना है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। एक बार फिर से आपको बताएं, अद्दू में सैलाब और रोतकोहियों का पानी गम की कहानी बना हुआ है। रोही टीम पहुंची बीट छिजड़ेवाला में, जहां सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान के हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन की फसलें सब दरियाबुर्द हो चुका। मुतासरीन को कश्ती पर आने जाने में मुश्किलात का सामना है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजीद सबका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एसी साहब को रिपोर्ट की दिन पहले जरा सारा कुछ दिन कटाव थी ना पिया, घर मकान ढांदे पे, फसल ढांदे पे, कोई नहीं आया। एसी को रिपोर्ट की थी। एसी साहब आमिर महमूद मेरे नाल आए, कानगो पटवारी आमला तहसीलदार यकियान मौके ते वीडियो बनाने, हर कुछ ॾिठे ने था जो तबाहियां थी पियान। सारे बच्चे चाह के साकू कुरी कंधी घेन घेन हाई स्कूल दायरा दीन पना तो साकू रिहाइश ॾिती ने, खाना ॾिते ने, वो खाना साकू ॾिते ने 10-12 ॾे साकू हुन भला तो स्कूल चो काट ॾिता गए। सारी कोई इमदाद नहीं थी गई। अल्लाह वास्ते वजीर पंजाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को हाथ जोड़ के अपील करें, अल्लाह वास्ते साड़ी इमदाद करो। असा बेघर थी गए, न फसलें रहन, न घर रहन, न मकान रहन, साड़ी कश नहीं रही। अल्लाह इमदाद करो जी। ये बेड़ छजड़ा वाले ये महकमा आ गए, ये मीडिया वाले आ गए, सामने दे पे दरिया वांधा पे, सारे घर मकान फसलात हर शे लोढ़ गई है। इतने कानगो पटवारी आमला पूरा आया है, मौजूद हैं मौके ते देख चुके हैं। साकू दायरा दीन पना घेन गए, उथा खावना मौजूद कीते ने, दिते ने, हुण दूसरी बार साकू काट दिते ने। कोई खास इमदाद नहीं की थी उन्हें। सारे निके निके बच्चे हैं, असा किथा वञूं, किडे वञूं, बेघर हैं, साकू घर बना के दिते वञूं। एसी साहब को रिपोर्ट की थी 15 दिन पहले जरा सारा कुछ। कोट अद्दू में सैलाब और रोतकोहियों का पानी गम की कहानी बना हुआ है। रोही टीम पहुंची है बीट छिजड़ेवाला में, जहां सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान के नीचे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। मुतासरीन के घर,
फसलें सब दरियाबुर्द हो चुकी। मुतासरीन को कश्ती पर आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली के भारी भरकम बिल जमा करवाएं या फिर घर का चूल्हा जलाएं, बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम का पारा हाई हो चुका। अहमदपुर शिरकिया में शाहीवाला के मकीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे रोड को ब्लॉक कर दिया। देखते हैं इमरान अकबर की ये रिपोर्ट। गरीब आवाम की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। अहमदपुर शिरकिया में घरेलू सारिफीन बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शाहीवाला के मकीनों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। इससे ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का कहना मजदूर तबके के लिए बिजली बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। बिलों के रेट बढ़ गए हैं, जितना यूनिट इतने चलते ही हैं, 100 यूनिट चलता है तो 10,000 से बिल ज्यादा आ जाता है। हमारा खुद का बिल तकरीबन इस दफा 11,000 का आ गया। हमारा बिल बहुत ज्यादा आ गया, 5,000 आता है, 20,000 आ गया। 20,000? हाँ 20,000 है, हम नहीं भरते। मोटरवे थाना से और डेरा नवाब साहिब पुलिस ने मुजाहिरीन को एहतजाज से रोक दिया। उनके मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी छीन लिए। 1 घंटे पुलिस और मुजाहिरीन में बहसो तकरार के बाद रोड को खोल दिया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शिरकिया। मुल्तान में की कार्रवाइयां, मुख्तलिफ इलाकों में से 36 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। कुतुबपुर में मुनशियात फरोश रऊफ इमरान गिरफ्तार किए जा चुके। रवामा में असलम को गिरफ्तार किया। नाजायज असलहे के इल्जाम में फयाज, इमरान, शाद समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इरफान को जुआ खेलने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तेज रफ्तार ड्राइविंग पर अफजल, असगर, बाकर समेत 6 ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। गैस रिफिलिंग पर सैफुर रहमान मुमताजाबाद से गिरफ्तार। पुलिस में 10 इश्तिहारी और 5 अदालती मफरूर भी पकड़ लिए हैं। यूरोप से चले 3 पाकिस्तानी निजात दोस्त हजारों किलोमीटर का सफर 22-23 रोज में मुकम्मल किया। 13 मुल्कों से गुजरते हुए बजरिया रोड पाकिस्तान पहुंचे। दुनियापुर से देखते हैं मोहम्मद याकूब ताहिर की ये रिपोर्ट। अरसा दराज से यूरोप में मुकीम 3 दोस्त अजहर अजीम, मोहम्मद कैसर और हमजा 13 ममालिक से होते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। हजारों किलोमीटर का सफर 22 से 23 रोज में मुकम्मल किया। हर मुल्क में लोगों को बताया पाकिस्तान टूरिस्ट के लिए महफूज खित्ता है। तकरीबन 13 मुल्कों से होके आए हैं हम तीनों दोस्त, और पाकिस्तान के बारे में ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और आप पाकिस्तान में जहाँ मर्जी से इंटर हों, ईरान से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत सुकून है और आप इजीली हर तरफ सफर कर सकते। पाकिस्तान के बारे में आम तासुर ये है कि बाय रोड पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। तफ्तान बॉर्डर पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बलोचिस्तान में आए रोज दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते हैं। हमने 13 ममालिक के लोगों को बताया है कि पाकिस्तान कौम पुरअमन मोहब्बत करने वाली कौम है। पाकिस्तान एक टूरिस्ट के लिए बिल्कुल सेफ कंट्री है। यहाँ पे आए, नॉर्थर्न पाकिस्तान में या बलोचिस्तान में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं, और आएँ और विजिट करें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान से मोहब्बत और तरक्की के लिए हर पाकिस्तानी ओवरसीज अपना हिस्सा डालता रहता है। हमने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। कैमरामैन रौफरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनिया। ई खिदमत मरकज डीजी खान में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनाकात किया गया। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के हवाले से कमिश्नर डीजी खान ने केक काटा और ई खिदमत मरकज में पौधा भी लगाया। मजीद जानते हैं आशिर अशफाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के हवाले से भरपूर तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है, और इसी वजह से तकरीबात जो है वो भी मुनक्किद की जा रही हैं। ई खिदमत मरकज़ डेरा गाजी खान में केक काटने की तकरीब का अहतमाम किया गया है। कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर साहब ने खसूसी शिरकत की है। बात करते हैं सर, केक काटा जा रहा है, जश्न आज़ादी को मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमारी 75वीं जो है सालगिरह है, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत मेहनत के साथ ये मुल्क बनाया है, और आज हम इस बात का अज़म करते हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम उससे ज़्यादा लगन के साथ काम करेंगे, उससे ज़्यादा जो है प्रोफेशनली काम करेंगे, और उन्होंने मुल्क बनाया था, हम मुल्क को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे इंशाल्लाह ताला। दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाया जाएगा, और बाकायदा तौर के ऊपर तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। ई खिदमत मरकज़ डेरा गाजी खान में के आशिर अशफाक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पूरी कौम अपना 75वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएगी, लेकिन ये अजीम मुल्क
حاصل کیسے ہوا ہے اور کیا کیا قربانیاں دی، اس بارے میں بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ، جو اس وقت 85 سالہ بزرگ شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی قاسم بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی جشن آزادی کی تقریبات جاری، پوری قوم جو ہے اس وقت اپنا 75واں جشن آزادی منا رہی ہے، لیکن یہ عظیم ملک حاصل کیسے ہوا، کن قربانیوں کی بدولت جو ہے اس عظیم ملک کی جو ہے آزادی ہمیں نصیب ہوئی تھی۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بہاول نگر کی معروف 85 سالہ بزرگ، پاکستان کو خود اب بنتے دیکھا تھا، انہوں نے پیش کی۔ سب آپ کی عمر کتنی تھی جب پاکستان بن رہا تھا؟ کیا قربانیاں جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پیش کی گئی تھی؟ میری عمر اس وقت 9-10 سال تھی، دوسری جماعت کا میں طالب علم تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے بذریعہ مکلوڑ گنج امروکا ٹرین بہاول نگر پہنچتی تھی اور یہ آگے جاتی تھی، تو جو ٹرین بہاول نگر پہنچی اس میں لاشیں تھیں، چند لوگ زندہ تھے اور وہ جوان تھے یا ہمت والے تھے، بوڑھے عورتیں بچے سب قتل ہو چکے تھے۔ اور یہ منظر اب اگر کوئی دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا ٹکڑا دے دیا جس میں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے حالات کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ لیکن جو دور ہم نے دیکھا ہے، آج دور میں قتل عام کی وہ صورت نہیں ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ گھروں کو گھیر کر اور ان کے افراد کو نکال کر یا پکڑ کر ان کے سامنے ہی ذبح کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور دیکھنے والا کیا حسرت میں دل میں لے کر زندگی گزارے گا۔ ایسے لوگوں سے جب ہمارا واسطہ پڑتا تھا تو وہ اپنی داستانیں بیان کرتے کرتے رو پڑتے تھے، اور سننے والا بھی سن کر ضبط نہیں کر سکتا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جی بالکل، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ تھے وہ بزرگ شخصیت 85 سالہ حاجی حبیب اللہ خان صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال کے لگ بھگ تھی، دوسری کلاس کے طالب علم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ اس وقت پیش کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ عظیم ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جس میں ہم آزادی کے طریقے سے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جو قیام پاکستان کے وقت ہمارے آباء و اجداد۔ قاسم علی شیخ، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں پی ایچ اے ملتان نے تیاریاں آخری مراحل میں داخل کر دی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ حافظ اسامہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس چودھری غلام نبی، ڈائریکٹر ہارٹی کلچر سعد قریشی اور ڈائریکٹر انجینئرنگ عدنان بٹ بھی شریک تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں پی ایچ اے ملتان نے تیاریاں آخری مراحل میں داخل کر دی۔ ڈائریکٹر مارکیٹ حافظ اسامہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس چودھری غلام نبی، ڈائریکٹر ہارٹی کلچر سعد قریشی اور ڈائریکٹر انجینئرنگ عدنان بٹ بھی اس میں شریک تھے۔ ڈی جی خان آر پی او محمد سلیم کے حکم پر 15 اگست پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے جا چکے۔ چاروں اضلاع میں یوم آزادی کی 55 تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ یوم آزادی پر شہریوں کے تحفظ کے لیے 1530 افسران تقریبات کی سیکیورٹی پر تعینات کیے جا چکے۔ تفریحی مقامات پر فیملیز کے تحفظ کے لیے لیڈیز اہلکار بھی تعینات ہوں گی۔ چاروں اضلاع میں ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے اسپیشل اسکواڈ تشکیل دیا جا چکا۔ لیا میں ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی تقریبات جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اے ڈی سی جی قدسیہ ناز اے سی فیاض احمد نے ریلی کا آغاز کیا۔ اے ڈی سی جی قدسیہ ناز اور اے سی فیاض احمد کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ صرف یہ ہم یہ سائیکل ریلی کر رہے ہیں 14 اگست اور پاکستان کی گولڈن جوبلی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے اسپورٹس آفیسر نے تعاون کیا ہے، ہمارے سی او ایجوکیشن نے، ہمارے ڈی ڈی کالجز نے، اور بے تحاشا بچے جو یہاں موجود ہیں وہ اس ریلی کا حصہ ہیں۔ ہم بھی صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ اور سائیکل ریلی خصوصاً اس لیے بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایک ایکو فرینڈلی میسج دے رہی ہے لوگوں کو، اور ہم سائیکل کو سپورٹ
प्रमोट करना चाहते हैं, हम इसके इस्तेमाल को इनकरेज करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बचाना चाहते हैं। हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के मौके पे हमने इस ग्रीन एक्टिविटी का आगाज़ किया है। साइकिलिंग इट सेल्फ एनवायरनमेंट के लिए बड़ी ग्रीन एक्टिविटी है, तो एक तो इसको प्रमोट करना मकसद है, दूसरा पब्लिक को ये अवेयरनेस देना है कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के मौके पे हम जो है ना हमारे पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था ये बताना, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को ये अवेयरनेस देना और फिर लिया के शहरियों को ये मैसेज देना। इस एक्टिविटी पूरी का यही मकसद है और हम इसको इसी तरह हर साल लेके चलेंगे। हमने इस साल इसका आगाज़ किया और हर साल हर